के खिलाफ मंत्री जी ने लांघी जुबानी मर्यादा। भारत की बेटी सोफिया पर घटिया बात बोल दी। सोफिया का अपमान धवन को नहीं हुआ बर्दाश्त। देश के लिए लड़े मुसलमानों पर बोल दी बड़ी बात। भारतीय सेना की जिस शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी, जिस कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश को पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी बताई, उस हिंदुस्तानी शेरनी को भला कोई उन आतंकवादियों की बहन कैसे बोल सकता है जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। लेकिन बात विजय शाह जैसे बीजेपी नेता की हो तो मोदी की तारीफ कर अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताना पड़ जाए तो शायद इसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। यकीन नहीं होता तो बीजेपी नेता विजय शाह का ये घटिया बयान सुन लीजिए। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताने वाले नेताजी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी के इतने बड़े नेता है कि बीजेपी सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया है, और एक मंत्री होने के बावजूद विजय शाह ने कर्नल सोफिया को पहलगाम के आतंकवादियों की बहन बता दिया, जिस पर पूरा देश गुस्से में है। यहाँ तक कि टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन को भी भारत की बेटी कर्नल सोफिया का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, और एक ट्वीट में उन्होंने नाम लिए बिना बीजेपी नेता विजय शाह को लताड़ लगाते हुए कहा कि भारत की आत्मा इसकी एकता में निहित है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुसलमानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं। जय हिंद। शिखर धवन ने एक बार फिर बीजेपी नेता विजय शाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों ही इशारों में बता दिया कि कर्नल सोफिया ही नहीं, देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले उनके जैसे तमाम मुसलमानों को मेरा सलाम है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि हम देश के लिए खड़े हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान पर जब पूरे देश में बवाल मचा तो खुद उन्हें सामने आकर अपने विवादित बयान पर माफी मांगनी पड़ी और सफाई देते हुए कहा कि मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूं और दिल से माफी मांगता हूं। उनके लिए मेरे दिल में मेरी सगी बहन से भी ज्यादा सम्मान है। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले बीजेपी नेता विजय शाह ने अपने बयान पर माफी तो मांग ली, लेकिन उनके खिलाफ तब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई जब तक हाई कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। हाई कोर्ट की फटकार के बाद 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तो वही इतना बड़ा बयान देने के बावजूद सरकार ने उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया। इस पर आपका क्या कहना है?
अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही भारत की बेटी कर्नल सोफिया ने किस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया है वो सुन लीजिए। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।